आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 है जनरल एक्सप्लेनेशंस। जनरल एक्सप्लेनेशंस मीन क्या होता है इसका कि भाई कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी टर्म्स जो आगे इस एक्ट में यूज़ करी गई हैं उन्हें यहीं पे डिफाइन कर दिया गया है, यहीं पे आपको बता दिया गया है कि भाई इनका मीनिंग क्या है और आप यहीं से उनका मीनिंग डिराइव करेंगे आगे सारे सेक्शंस में। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे मैन का मतलब क्या है, गुड फेथ का मतलब क्या है, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या है, रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या है, वो सब यहाँ जनरल एक्सप्रेशंस में दिया है। और जब वो सेक्शन में यूज़ करा जाएगा उस सेक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो आप यहीं से उसका मीनिंग डिराइव करेंगे उस वर्ड का। सो देखते हैं सेक्शन 6, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। सेक्शन 6 बात करता है कि जो भी इस कोड में डेफिनेशंस दी गई हैं ना, वो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस होंगी। कौन से एक्सेप्शंस, वो हम देखते हैं। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पैनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन, कोई भी किसी ऑफेंस की डेफिनेशन, कोई पैनल प्रोविजन, कोई इलस्ट्रेशन। डेफिनेशन मतलब किसी ऑफेंस को डिफाइन करा गया है कि भाई उस ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है, पैनल प्रोविजन मतलब उसकी पनिशमेंट जो है, और इलस्ट्रेशन मतलब जो उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस कोड में। उन तीनों चीज़ों को शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस, उन तीनों चीज़ों को एक्सेप्शंस के परव्यू में रह के पढ़ा जाएगा। कौन से एक्सेप्शंस के, कंटेन्ड इन द चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस एक चैप्टर है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, उन एक्सेप्शंस के परव्यू में रह के सारी डेफिनेशंस को, सारे पैनल प्रोविजंस को और सारे इलस्ट्रेशंस को पढ़ा जाएगा। अब जनरल एक्सेप्शंस क्या है, वैसे तो हम आगे पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जनरल एक्सेप्शंस आप नॉर्मल भाषा में समझो तो बहाने हैं जिन्हें कोर्ट एक्सेप्ट करता है एज अ वैलिड डिफेंस, कि हाँ भाई अगर ऐसा है तो ये ऑफेंस नहीं माना जा सकता, या तो वहाँ पे इंटेंशन की कमी है, या वहाँ पे नॉलेज की कमी है, कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई 7 साल से कम का बच्चा है और वो किसी के गलती से वहाँ चाकू रखा है टेबल पर, उसने चाकू मार दिया किसी के, आप ये तो नहीं कहोगे ना कि भाई उसने ग्रीवियस हर्ट पहुँचा दी, उसे जेल में डालो, भाई उसने इसे हार्म पहुँचा दिया, उसकी इंटेंशन बड़ी गलत है, तो बड़ा बेकार बच्चा है, बड़ा बेकार बंदा है, मानस बेकार है, ये ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन दिया हुआ है कि भाई 7 साल से कम के बच्चे जो भी हैं उन्हें हम एक्सेप्शंस के परव्यू में डालेंगे कि भाई अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं तो हम ये मान के चलेंगे उनकी इंटेंशन नहीं थी, उन्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। भाई इतना कोई दिमाग तो होता नहीं 7 साल से कम के बच्चे में कि वो समझ सके कि भाई मैं इसके चाकू मार रहा हूँ और मैं इसे वो पहुँचा दूंगा, हार्म पहुँचा दूंगा, है ना। तो इसलिए वो हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस में। यहाँ पे तो सिर्फ इतना क्या गया है कि जितनी भी डेफिनेशन है ऑफेंसेस की, पैनल प्रोविजंस और इलस्ट्रेशंस, जो भी हम आगे पढ़ेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक इस कोड के सेक्शंस में, वो सब जनरल एक्सेप्शंस के परव्यू में रह के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हर डेफिनेशन में बार बार क्या लिखा है, देखो, दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पैनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। जो आपके एक्सेप्शंस है ना, वो ऐसा नहीं है कि पैनल प्रोविजंस में, डेफिनेशन में और इलस्ट्रेशन में बार बार दिए जाएंगे। वो एक बार दे दिए गए हैं जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर में, और वो बाद में हर जगह उनके परव्यू में रह के पढ़े जाएंगे आगे के जितने भी सेक्शंस हैं। ओके, सो गाइस अब देखते हैं इसके इलस्ट्रेशंस। किसके, सेक्शन नंबर 6 के। इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है, द सेक्शंस इन दिस कोड which contain definition of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offences। जो भी sections इस कोड में दिए गए हैं जो offences की definitions contain करते हैं, वो बार बार ये नहीं बताते कि कोई भी child 7 years से कम एज का कोई offense commit नहीं कर सकता, but the definition are to be understood subject to the general exceptions which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। जब अभी आगे हम जनरल एक्सेप्शंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि कोई भी चाइल्ड जो कि 7 ईयर्स से कम का होगा, अगर उससे कोई एक्ट हो जाता है, कोई ऑफेंस हो जाता है, तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो चाइल्ड, उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर में फॉल करता है, और उसका बेसिस यही है कि भाई अभी हम आगे वैसे पढ़ेंगे, डॉली इनकैपेक्स उसे कहते हैं कि भाई 7 साल से कम के बच्चे को क्या ही समझ होती है, अगर उसने किसी को हर्ट पहुंचा भी दिया, कोई उससे ऑफेंस हो भी गया, तो माना जाता है कि भाई ना उसकी इंटेंशन थी ना नॉलेज थी उसे, तो इसलिए उसे एग्जाम करा जाता है। पर ये बार बार हर कोड में नहीं कहा गया, हर सेक्शन के, कि भाई मर्डर में अलग से बताया गया है, किडनैपिंग में अलग से, डकैती में अलग से, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अलग से, हर जो ऑफेंसेस इसमें दिए गए हैं, हर ऑफेंसेस की सेक्शन की डेफिनेशन में नहीं कहा गया कि भाई चाइल्ड जो 7 साल से कम का बच्चा होगा उसका जो ऑफेंस होगा
उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो जो भी एक्ट करेगा वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन आपको जो भी आप सेक्शन पढ़ोगे वो इस जनरल एक्सेप्शन के सब्जेक्ट में रह के पढ़ना है, ठीक है। झुक के रहना होगा मेरे सामने। मतलब अगर मर्डर की कोई डेफिनेशन है तो वो जैसे ही 7 साल से छोटे बच्चे पे अगर वो सेक्शन अप्लाई होता है तो वहीं वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जनरल एक्सेप्शन है, 7 साल से बच्चे पे तो लागू ही नहीं होगा ना, वो ऑफेंस कर ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो उसने किसी का मर्डर कर भी दिया, मतलब उसने किसी के चक्कू मार दिया, वो मर गया, तो तब भी उसे ट्राई नहीं किया जा सकता, उसे पनिश नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शंस के परव्यू में आता है। अब इलस्ट्रेशन बी, अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर, हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर ही वॉज बाउंड बाय लॉ to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. क्या मतलब ये है कि मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, किसी बंदे ने बी पर्सन ने मर्डर कमिट कर दिया, ठीक है, मर्डर मार दिया। अब ए पुलिस ऑफिसर ने विदाउट वारंट जाके जेड ने मर्डर किया, ठीक है। जेड एक बंदा है, उसने मर्डर कर दिया, और एक पुलिस ऑफिसर है जिसने विदाउट वारंट जाके जेड को एप्रीहेंड कर लिया, अरेस्ट कर लिया, ठीक है। भाई पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है, वो बाउंड बाय लॉ है, उसकी ड्यूटी है कि वो जाके अपराधियों को पकड़े, ठीक है, एप्रीहेंड करे। और यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस था, मर्डर था, तो वो जाके कॉग्निजेंस ले सकता है, विदाउट वारंट जाके अरेस्ट कर सकता है। तो अब भाई यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कल को वो जाके ये केस नहीं कर देगा उस पुलिस वाले पे कि इन्होंने तो मुझे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस करो, इन्होंने तो मुझे गैर कानूनी तरीके से कैद कर लिया। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से किसी को कैद कर लेना, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन दी गई है इस सेक्शन में, इस कोड के सेक्शन में, कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है कि किसी को भी आप अगर गैर कानूनी तरीके से कैद कर लेते हो और वो एक सरकमस्क्राइबिंग लिमिट के बाहर नहीं जा सकता, तो उसे कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर वो काम करता है तो उसे एग्जेम्पशन है। क्यों भाई? क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में दिया है कि कोई भी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। जो भी लॉ के द्वारा बाउंड है ना किसी चीज को करने को, किसी एक्ट को करने को, अगर उसके द्वारा उस एक्ट में कोई ऑफेंस होता है तो उसे पनिश नहीं किया जाएगा और वो एग्जेम्प्टेड है उसकी पनिशमेंट से, ठीक है। यही कहता है सेक्शन नंबर 6। छोटा सेक्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नाउ गाइज सेक्शन 7 जो कि बात करता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड।